वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू हिस्ट्री। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार फिर से मुखातिब हूँ आपके सामने। आज फिर से मराठा पर एक टॉपिक लेकर आया हूँ कि जो ये पेशवा थे वो मराठा साम्राज्य को किस तरह से मजबूती प्रदान किए, किस तरह से वो एक रीढ़ के रूप में काम कर रहे थे। छत्रपति शिवाजी के टाइम से ही एक स्वराज का कंसेप्ट आया था और महाराष्ट्र को खास करके और मराठा साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने का कंसेप्ट आया था। नो डाउट शिवाजी ने औरंगजेब के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन शिवाजी के मृत्यु के पश्चात स्थिति थोड़ी खराब हो गई। शिवाजी के पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने कैदी बना लिया और उनको मृत्युदंड दिया। शाहू जी जो थे वो अंग्रेजों के कैद में थे, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू जी को कैद से मुक्ति मिलती है और वो फिर से मराठा साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करते हैं। बालाजी विश्वनाथ को वो पेशवा नियुक्त करते हैं और बालाजी विश्वनाथ बड़े ही एक्टिव और बड़े ही चतुर व्यक्ति थे और उनको पता था कि मराठा साम्राज्य की अभी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए कि औरंगजेब से लड़ते लड़ते मराठा साम्राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और ऐसी स्थिति में अगर अच्छे से सैन्य संचालन करना है, सैनिकों का संगठन करना है, मराठा साम्राज्य को सर्वोच्चता प्रदान करना है, तो आवश्यक था कि आर्थिक स्थिति को भी ठीक किया जाए और सैन्य संगठन को भी ठीक किया जाए। उन्होंने महाजनों से कर्ज लेकर और विभिन्न तरीकों से धन जुटाने का प्रयास किया और शाहू जी के राजकोष को भरने का प्रयास किया ताकि एक सुसंगठित सेना को बनाया जा सके और मराठा साम्राज्य का परचम लहराया जा सके। यहाँ तक कि उन्होंने दिल्ली की यात्रा की और सैयद बंधुओं से उस यात्रा के दौरान उनको 30 लाख रुपया प्राप्त हुआ, क्योंकि सैयद बंधु मराठों को प्रतिदिन 50,000 का कर ही कहिए वो देते थे और उसे इकट्ठा करके मराठा राजकोष में उसको जमा कराया गया ताकि आर्थिक स्थिति तो अच्छी हो ही, इसके साथ ही सैन्य व्यवस्था भी अच्छी बने ताकि आगे युद्ध लड़ा जा सके, या वो युद्ध मुगलों के खिलाफ हो या बाद में अंग्रेजों के खिलाफ हो, उसके लिए एक सशक्त सैन्य व्यवस्था की जरूरत थी। तो इस प्रकार बालाजी विश्वनाथ ने, जो बहुत ही सुयोग्य पेशवा थे, उन्होंने मराठा शक्ति को मजबूती प्रदान करने का काम किया। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद बाजीराव प्रथम, जो बड़े ही सुयोग्य व्यक्ति थे और गृह नीति और विदेश नीति अगर हम कहें तो उसके बहुत अच्छे जानकार थे, वो पेशवा बने और उन्होंने मराठा साम्राज्य को शक्ति प्रदान की। शाहू जी उनकी बहुत तारीफ करते थे। उस समय मुगल साम्राज्य में या मुगल वंश में एक अराजकता की स्थिति थी और इस अराजकता की स्थिति का फायदा उठाना बाजीराव प्रथम बाखूबी जानते थे। उनका कहना था कि अभी स्थिति ऐसी है कि जो एक पेड़ सूखी हुई है तो जरूरत है उसके धड़ पर वार करने की ताकि डालियां खुद ब खुद गिर जाएं, और यही अवसर है कि विदेशियों को बाहर भगा दिया जाए भारत से और मराठों का जो परचम है उसको लहराया जाए। उनकी इन्हीं बातों की वजह से शाहू जी ने कहा था बाजीराव के प्रथम के बारे में कि तुम एक सुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्र हो। बाजीराव प्रथम दो उद्देश्य निर्धारित किए, एक तो दक्षिण में मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखना और सुदृढ़ बनाना, और दूसरा उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य का विस्तार करना, जो मुगलों के कब्जे में जो जगह थे उन पर धीरे धीरे अपना कब्जा बढ़ाना। और इस दोनों उद्देश्य की तरफ वो कर्मठता से लग गए। शाहू जी के नहीं चाहने पर भी उन्होंने मराठा साम्राज्य का जो हेडक्वार्टर है
वो सतारा से पूना ले आए, ताकि इसलिए कि पूना से सही ढंग से सब कुछ संचालित किया जा सकता था। तो इस प्रकार बाजीराव प्रथम अपने योग्यता से मराठा साम्राज्य को एक सुदृढ़ता प्रदान करने का काम किया। बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य और मराठा दरबार मुगल दरबार से भी ज्यादा आकर्षक बन गया। अपने 20 साल के प्रशासन में उन्होंने मराठा शौर्य को, मराठा साम्राज्य को एक सर्वोच्चता प्रदान की। उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बने। हालांकि वो अपने पिता के समान कुशल योद्धा नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे। उनको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था, और उनका भी उद्देश्य था कि मराठा साम्राज्य का विस्तार किया जाए। उसी समय अहमद शाह अब्दाली लाहौर पर कब्जा कर लिया था और मुगलों के साथ एक समझौता हुआ। अब्दाली के प्रभाव को कम करने के लिए मराठों से एक समझौता हुआ, और इस समझौते के तहत दोआब पंजाब का जो क्षेत्र था उसका चौथ वसूलने का अधिकार मराठों को दे दिया गया। मराठा सेना सरहिंद पर, लाहौर पर कब्जा कर ली, और अटक एक स्थान है, अटक में मराठों का जो परचम है वो लहराने लगा। पेशवा को सैनिकों ने ये खबर दी कि सिंधु नदी में अपने घोड़ों को स्नान करवाया है, अर्थात सिंधु नदी तक मराठा साम्राज्य का विस्तार हो गया था। उत्तर में सिंधु नदी तक और दक्षिण पूरा मराठों के साम्राज्य के अंतर्गत इस पेशवा के अधीन आ गया था। मराठों का जो ये परचम लहरा रहा था, अनफॉर्चुनेटली पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली से मराठों का, उसमें मराठे पराजित हो गए। हालांकि अहमद शाह अब्दाली को भी बहुत नुकसान हुआ इससे, लेकिन मराठों का जो गौरव था दक्षिण भारत में या उत्तर भारत में, उस पर एक गहरा आघात लगा इस युद्ध से। इस शोक को पेशवा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद उनका पुत्र माधवराव पेशवा बना। उस समय परिस्थिति बहुत खराब थी। मराठों के खिलाफ हर जगह षड्यंत्र हो रहा था, यहाँ तक कि निजाम हैदराबाद का, वो भी पूना पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। ऐसी स्थिति में माधवराव सूझबूझ से काम किया और 70,000 सैनिकों के साथ हैदराबाद निजाम पर हमला बोल दिया। लेकिन यह जो हमला किया वो डायरेक्ट जमीन पर युद्ध नहीं हो रहा था, बल्कि एक गुरिल्ला वार करके निजाम को परेशान कर दिया पेशवा, और फिर से मराठा गौरव को प्राप्त करने का प्रयास किया। जो जमीनें या जो हिस्सा छीन गई थी मराठों से, उस पर फिर से कब्जा किया गया और फिर से एक बार मराठा शक्ति को उभारने का काम माधवराव ने किया। राक्षस भुवन का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन पेशवा ने किया, और इस युद्ध के बाद जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध में जो एक मराठा गौरव पर आघात हुआ था, उससे बाहर निकलने का काम ये युद्ध किया और मराठा शक्ति को फिर से पुनर्जीवित करने का काम इस युद्ध ने किया। हैदराबाद के निजाम से निपटने के बाद माधवराव मैसूर के हैदर अली को भी पराजित किया, और इस प्रकार मराठा साम्राज्य का हौसला बुलंद हो गया। पेशवा न केवल एक कुशल योद्धा था, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी था, और इसने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार भी किए। किसानों का विश्वास जीता, जो बेगार की प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया, और किसानों की समस्याओं को सुनता था। उसके बाद दक्षिण में अपनी ताकत को स्थापित करने के बाद जो उसके कुशल
सेना नायक थे, उनके नेतृत्व में उत्तर भारत पर भी हमला करना शुरू किया और उत्तर भारत में भी जो पानीपत के पराजय के बाद एक गौरव समाप्त हो गई थी मराठों की, उसको फिर से स्थापित करने का काम पेशवा ने किया। सेना में विदेशियों को भी वो अपने सेना में विदेशियों को भी वो शामिल किया और यूरोपियन पर आत्मनिर्भरता नहीं रहे, इसलिए गोला बनाने, तोप बनाने या तोपखाना स्थापित करने का कार्य भी शुरुआत किया पेशवा ने, ताकि सैन्य शक्ति भी पेशवा की मजबूत हो जाए। तो अपने पूरे कार्यकाल में वह मराठा साम्राज्य की एक रीढ़ बनकर रहा और एक मजबूत रीढ़ ऐसा जो कि मराठा साम्राज्य को बिल्कुल सीधा खड़ा किए हुए था, वो भी गौरव से अपना परचम लहराते हुए। उत्तर भारत में राजपूताना, जाट, रुहेलखंड, इन सारे क्षेत्रों पर मराठों का कब्जा इसी पेशवा के शासनकाल में हुआ है। लेकिन जब पेशवा की मृत्यु हो गई, उसके बाद से कोई कुशल नेतृत्व मराठा साम्राज्य में नहीं रहा और धीरे धीरे एक अराजकता का माहौल, और जितने भी सरदार थे, होलकर, भोसले, गायकवाड़, सिंधिया, उनके बीच में एक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। और रघुनाथ राव का जो षड्यंत्र हुआ, जिस पर मैं पहले भी वीडियो बनाया हूँ, इन सब के वजह से अंग्रेजों का इंटरफियरेंस शुरू हो गया और नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज मराठों को आपस में लड़ाकर और मराठा साम्राज्य को कमजोर कर दिए और उस पर कब्जा कर दिए। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो शुरू के जितने भी कुशल पेशवा थे, सुयोग्य पेशवा थे, वो शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य की एक मजबूत रीढ़ बने और मराठा साम्राज्य का परचम न केवल दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में भी लहराया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इसको देखिए, आपको अच्छा लगेगा, आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो।